हमारा पहला क्वेश्चन है, गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? पहला ऑप्शन है चंपारण किसान आंदोलन, दूसरा ऑप्शन खेड़ा किसान सत्याग्रह, तीसरा ऑप्शन बारदोली किसान सत्याग्रह और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही उत्तर? इसको सोचने में बताने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ, जिसके लिए आपका टाइम शुरू होता है। अब मैं आपको इसका सही जवाब बताती हूँ। खेड़ा किसान सत्याग्रह, यानी कि खेड़ा किसान सत्याग्रह 1918 ईस्वी गुजरात में कुंभी पाटीदार किसानों ने लगान की वसूली का विरोध किया। वल्लभ भाई पटेल व इंदुलाल याग्निक ने किसानों को लगान देने का आग्रह किया था। लगान देने का पहला नारा मोहनलाल पांड्या ने दिया था। 22 मार्च 1918 को गांधी जी ने खेड़ा आकर बागडोर संभाली थी। हार्डीमन ने इसे गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला वास्तविक सत्याग्रह कहा है। तो दोस्तों गांधी जी द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह कौन सा था? खेड़ा किसान सत्याग्रह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन अरविंद घोष ने, दूसरा एनी बेसेंट ने, तीसरा ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक ने और चौथा ऑप्शन श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। बताइए किसने की थी? किसने की थी दोस्तों? इसका सही उत्तर है श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए प्रशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से लंदन में फरवरी 1905 को इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1897 में लंदन में बस गए थे। उनके पास भारतीय क्रांतिकारियों का एक समूह था, जिसमें बी.डी. सावरकर, लाला हरदयाल और मदन लाल झींगरा प्रमुख थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना की थी? पहला ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक ने, दूसरा ऑप्शन बहलोल लोदी ने, तीसरा ऑप्शन खिज्र खां ने और चौथा ऑप्शन है सिकंदर लोदी ने। किसने की थी? बताइए। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। सिकंदर लोदी ने, यानी कि दिल्ली सल्तनत के लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद 1489 में सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठा। उसने 1504 में आगरा नगर की स्थापना की तथा 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, जिसके नाम पर अलाउद्दीन ने मेवाड़ का नाम खिजराबाद रखा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल सम्राट ने दीवाने वजीरत एक कुल नाम से नए पद का गठन किया था? पहला ऑप्शन अकबर, दूसरा ऑप्शन जहांगीर, तीसरा ऑप्शन औरंगजेब और चौथा ऑप्शन शाहजहां। बताइए किसके? अब मैं आपको इसका सही जवाब बताती हूँ। इसका सही जवाब है अकबर, यानी कि दोस्तों मुगल बादशाह अकबर ने शासक की 8वें वर्ष में वकील से वित्तीय अधिकार लेकर दीवाने ए वजीरात एक कुल नामक एक नए पदाधिकारी पद का गठन किया। प्रथम बार मुजफ्फर खान को इस पद पर नियुक्त किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति में खान बहादुर की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? पहला ऑप्शन बरेली, दूसरा ऑप्शन मेरठ, तीसरा ऑप्शन कानपुर और चौथा ऑप्शन लखनऊ। बताइए दोस्तों। इसको बताने व सोचने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देती हूँ। अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। इसका सही उत्तर मेरठ, यानी 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था। कानपुर में इसका नेतृत्व नाना साहब ने किया था। बरेली खान बहादुर खान की गतिविधियों का केंद्र था और लखनऊ में बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? पहला ऑप्शन श्रम विभाजन, दूसरा वर्ण विभाजन यानी वर्ण व्यवस्था, तीसरा ऑप्शन आधार व्यवस्था और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर? उत्तर वैदिक काल में समाज के विभाजन का आधार क्या था? अब मैं
आपको बताती हूँ इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी कि श्रम विभाजन, वर्ण व्यवस्था, आधार व्यवस्था, तीनों, यानी कि सही उत्तर है उपयुक्त सभी। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था ही समाज के विभाजन का प्रमुख आधार थी। अतिरिक्त ब्राह्मण में 4 वर्णों के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। चारों वर्णों के कर्तव्य में ब्राह्मण वर्ण का मुख्य कार्य पूजा पाठ तथा अध्ययन अध्यापन से था, जबकि क्षत्रिय वर्ण का जो मुख्य कार्य था शस्त्र द्वारा राज्य की रक्षा करना था। वैश्य का संबंध व्यापार वाणिज्य से था, जबकि शूद्र का कार्य उपयुक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से जैन और बौद्ध धर्म ने किसे स्वीकार किया? पहला ऑप्शन अहिंसा व्रत, दूसरा ऑप्शन स्त्रियों का प्रवेश, तीसरा ऑप्शन वर्ण व्यवस्था, चौथा ऑप्शन अवतारवाद। बताइए किसको स्वीकार नहीं किया? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ, अवतारवाद, यानी कि जैन और बौद्ध दोनों धर्मों ने वैदिक कर्मकांडों तथा वेदों की अपौरुषेयता का समान रूप से विरोध किया, जो कि अवतारवाद का प्रमुख रूप से समर्थन करते हैं। अहिंसा तथा सदाचार पर दोनों ने बल दिया तथा दोनों ही कर्मवाद, पूर्व जन्म तथा मोक्ष में विश्वास करते थे। वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति को दोनों ही धर्मों ने अपनी स्वीकारोक्ति दी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से अशोक महान को किसने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी? पहला ऑप्शन उपगुप्त ने, दूसरा ऑप्शन तथागुप्त ने, तीसरा ऑप्शन भद्रबाहु ने और चौथा ऑप्शन महेंद्र ने। बताइए किसने दी थी अशोक महान को बौद्ध धर्म की दीक्षा? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ। सही उत्तर है उपगुप्त ने, यानी कि सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष में निग्रोध नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तत्पश्चात मोगल पुत्र तिष्य के प्रभाव से वह पूर्ण रूपेण बौद्ध बन गया, जबकि बौद्ध ग्रंथ दिव्यावदान अशोक के बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप मिलता है? पहला ऑप्शन अमरावती, दूसरा ऑप्शन अजंता, तीसरा ऑप्शन कन्हेरी और चौथा ऑप्शन बाघ। बताइए किसमें मिलता है गुप्तकालीन चित्रकला का उत्कृष्टतम रूप? अब मैं आपको इसका सही उत्तर बताती हूँ, अजंता में मिलता है। यानी गुप्तकालीन चित्रकला के उदाहरण आधुनिक महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप स्थित बाघ नामक पर्वत के गुफाओं से प्राप्त होते हैं। इसमें ही अजंता की गुफाओं के चित्र समस्त विश्व में प्रसिद्ध हैं। अजंता की 16वीं, 17वीं, 19वीं गुफाओं के भित्ति चित्र गुप्तकालीन हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से दहशाला पद्धति किसने लागू की थी? पहला ऑप्शन है अबू फजल ने, दूसरा ऑप्शन अबुर रहीम खान ए खाना ने, तीसरा ऑप्शन टोडरमल ने और चौथा ऑप्शन बीरबल ने। बताइए किसने? किसके द्वारा लागू की गई थी दोस्तों? टोडरमल के द्वारा। यानी कि मुगल काल में अकबर समय भू राजस्व की एक प्रथा आईने दहशाला टोडरमल ने 1581 ईस्वी में लागू की थी। इसके अंतर्गत पिछले 10 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिवर्ष अनाज के उत्पादन की दरें निर्धारित की गई हैं और उनका 10 वर्षीय औसत निकाल लिया गया और यही लगान निर्धारण के लिए आधार बना। तो दोस्तों दहशाला पद्धति किसने लागू की? टोडरमल ने। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने अभी आपको इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर बताएं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा।